तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास चालू है किसका? केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 2। पहले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? मेटल्स प्लस क्या थे? नॉन मेटल्स। यानी कि हमने कुछ मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा था। हाँ, यानी कि कुछ मेटल्स थे, यानी कुछ धातुएं थी, हमने उसको लिखा हुआ था। और हमारे पास क्या है? नॉन मेटल्स में क्या है? कुछ अधातुएं हैं, मतलब कुछ अधातुएं थी और उससे हमने क्या बनाया था? कंपाउंड्स बनाना सीखा था। आज हम सीखेंगे कि मेटल्स प्लस पॉलीएटॉमिक साइंस से नेमिंग करना किसी कंपाउंड्स का। हमने तो पहले क्लास में केमिस्ट्री में पहला यही स्टार्ट किया है, लेकिन से अब कुछ लोगों को लगता है कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो बोर्ड वोर्ड में तो कहीं आएगा नहीं, ठीक है ना, केमिस्ट्री के लिए। तो मेरा मानना है कि यदि ये सारी चीजें अगर हमको पता रहेंगी तो केमिस्ट्री हम बहुत अच्छा से कर पाएंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर नाम नहीं पता रहेगा, अगर कोई चीज आप केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? पदार्थों में होने वाले परिवर्तन। अब पदार्थ का रासायनिक नाम क्या है अगर कहीं पर लिखा हुआ आ जाता है, उसका सूत्र नहीं पता होता है तो हम कर ही नहीं पाएंगे। और सूत्र क्या है? भारी भरकम शब्दों को आसान भाषा में लिख देता है कुछ सिंबल के थ्रू। जब हमको आएगा नहीं तो केमिस्ट्री क्यों नहीं आएगा? केमिस्ट्री आई नहीं करेगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि केमिस्ट्री में पहले हम नेमिंग कर लेते हैं। कुछ जो मिलते रहते हैं हमेशा, कुछ उसमें सिमिलरिटी भी होती है कि हम हमेशा नाम याद करते हैं, सूत्र दे दिया गया भैया चलो ठीक है इसको याद कर लो, याद नहीं होते हैं तो हम बनाना सीख रहे हैं कैसे इसका नेमिंग होता है, ठीक है ना। 11th-12th में चले जाते हैं लेकिन हमको पता नहीं रहता है और उनका वीक होता चला जाता है, केमिस्ट्री अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मेरा मानना है इसको अगर हम सीख लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, कितना क्लास होगा ये? अगर आप इसको नोट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, और कुछ मेटल्स हमने लिखवाई दिए हैं, ठीक है ना, यानी कि बताई दी है उस प्रीवियस वीडियो में, ठीक है ना, जो पहले वाला वीडियो था उसमें था। अगर आप याद कर लेंगे, इन चीजों को याद कर लेंगे तो केमिस्ट्री आपका बहुत आसान हो जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं केमिस्ट्री तो मुझे बहुत कुछ आ रहा है, क्योंकि शब्द जब पता चल जाएंगे, केमिस्ट्री के कुछ नाम, उसके सूत्र, तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन सभी बताना चाहूँ तो एक कुछ मिनट का है, 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट इतना लग सकता है, 15 मिनट लग सकता है, इससे ज्यादा कुछ लगेगा नहीं, ठीक है ना। तो मेटल्स यानी कि धातुएं जिसका प्लस चार्ज होता है उसको हमने जाना है। हम जानते हैं कि पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो पॉली, अगर हम देखें तो पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत से होता है, ठीक है ना। यानी कि अब हमने गणित में बहुपद वाला चैप्टर पढ़ा था जिसमें उसको बहुपद को बोला जाता है पॉलिनोमियल्स बोला जाता था, ठीक है ना। नोमियल्स से मतलब पॉलिनोमियल्स यानी कि मतलब बहुत पद, जिसको बहुत सारे पद हो, टर्म्स हो, जुड़े हुए हो, तो उसको हम बहुपद बोलते थे, ठीक है ना। एक पदी, बहुपद, द्विपदी, ऐसे इस प्रकार से था। यहाँ पर पॉली का मतलब ये क्या होता है? बहुपद होता है। केमिस्ट्री में एक चैप्टर रहता है पॉलीमर करके, वो भी बहुलक होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से पॉली एटॉमिक है। पॉली एटॉमिक का मतलब ये मेरे पास क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, किसी का भी देख लें, इसमें क्या है? कोई भी अगर बन रहा है तो उसमें 2 एटम से अधिक है, ठीक है ना। अगर मैंने सी लिखा तो मतलब इसका मतलब क्या होगा कि कार्बन का एक परमाणु की बात हो रही है, एक एटम की बात हो रही है। इसमें आप देखो क्लोरीन का एक एटम है हमारे पास, ऑक्सीजन का कितने एटम है? 4 एटम है। ये दोनों मिल गए तो क्या बन जाएगा? ये पॉली एटॉमिक, और इनके ऊपर चार्ज आ गया जिसको हम आयन कहते हैं केमिस्ट्री में, तो इसको बोल दिया पॉली एटॉमिक आयन। सब में सिमिलरिटी नहीं है, कुछ में क्या है, जिसमें 4 थे, इसमें क्या है? 4, एक 5 पॉलीएटॉमिक है, ठीक है ना, एटम्स है इसलिए पॉलीएटॉमिक। इसमें क्या है? 4 थे हैं, इसमें कितना है? 3 थे हैं, इसमें कितना है? 2 है। तो किसी में 2 भी हो सकते हैं, किसी में 5 भी हो सकते हैं, किसी में 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक अगर आपके पास उसमें टर्म्स आ जाते हैं, मतलब एटम्स आ जाते हैं, और मिल के वो क्या बनाते हैं? आयनिक रूप में आ जाते हैं। वो धन आयन हो या ऋण आयन हो, या तो क्या हो? न्यूट्रल हो, यानी कि उस पर 0 चार्ज हो, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाते हैं? पॉलीएटॉमिक आयन कहलाते हैं। तो हम जनरली क्या करते हैं? मेटल्स और पॉलीएटॉमिक आयन का नेमिंग करना सीखते हैं, ठीक है ना। अब कोई भी एलिमेंट्स हो, जितने भी हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, उनका कोई भी अगर सिंबल होता है, यानी कि जो भी, जैसे कार्बन का हो गया, नाइट्रोजन का हो गया, आयरन का हो गया, या जिंक का हो गया, ये हमको क्या प्रदर्शित करता है? कि यह जिंक का एक परमाणु है, एक एटम की बात करते हैं, ठीक है ना, कोई भी एक सिंबल हो। और हमेशा वो क्या होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में नहीं लिखा जाता, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन कैपिटल लेटर में, लेकिन वहां पर क्या है? ऑक्सीजन है। अगर चाहो तो यहाँ पर CO है, अगर देखो तो CO से कोबाल्ट भी होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर वो क्या है? स्मॉल में, और C कैपिटल में है। केवल C रहेगा तो कार्बन, यानी कि एक एटम की बात कर रहा है। और जितने भी एटम सारे मिल जाते हैं और मिल के क्या बनाते हैं?
बहुपद बहुपरमाणुविक आयन बनाते हैं, ठीक है ना। हिंदी में कहें बहुपरमाणुविक आयन बोल सकते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन, क्योंकि परमाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। एटम, सोचो कि मैं कितना छोटा बता रहा हूँ, एटम। आप कहोगे कि ये क्या बता रहे हैं, तो भैया जानना जरूरी है, एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, आ जाएगा आपको। ठीक, आप इसको पहले क्या करेंगे, याद कर लेंगे। याद करने के बाद हम कुछ मेटल से इनके हम कंपाउंड्स बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लिया कि NH4+ है और इसका नाम क्या है, पॉलीएटॉमिक जो नेम होता है इसका अमोनियम है। अगर कभी भी आपको मिल जाता है कभी का कोई अमोनियम, तो अमोनियम का मतलब क्या होगा, NH4 उस पर प्लस चार्ज, ठीक है ना, इतना आपको जाना चाहिए। अगर अमोनिया बोल दिया तो क्या है, NH3 है। आप कहने का मतलब सर ये कहाँ से प्लस चार्ज आ गया और ये कैसे ये बन रहा है, तो इसको हम अगर देखना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, ठीक, और नाइट्रोजन पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। तो हमने देखा है कि नाइट्रोजन के जो अंतिम कक्षा होती है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। नाइट्रोजन का जो अंतिम कक्षा होती है, पहले कक्षा में 2, फिर उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसको 3 मिल जाता है तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल है यानी बाहरी कक्षा है वो पूरी भर जाती है। जब पूरा भर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा यानी उदासीन हो जाएगा, यानी कि अक्रिय गैस संरचना प्राप्त कर लेता है। ठीक, तो अब इसके पास 3 माइनस है और 3 प्लस वाले इसको देने चाहिए, यानी इसको मिलना चाहिए, ठीक है ना। ये 3 माइनस क्या दिखा रहा है कि इसको चाहिए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है, ठीक है ना, यानी अपनी कक्षा को पूरा कर सकता है। तो हाइड्रोजन के पास कितना होता है, 1 प्लस होता है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन अगर 3 प्लस, अगर 3 हाइड्रोजन आ जाता है तो इसके पास कितना आ जाएगा, टोटल 3 प्लस आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। इसलिए अमोनिया क्या है, बैलेंस है, NH3 है। अब एक हाइड्रोजन क्या हुआ, ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस भी तो ज्यादा हो गया, यानी 4 प्लस आ गया। बैलेंसिंग अगर देखो तो NH4 तो प्लस क्या हो गया, इस पर ज्यादा हो गया, यानी 1 एक्स्ट्रा हो गया। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, सम्मिलित रूप से इसका नाम रखा गया क्या, अमोनियम। अगर प्लस चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल है इस समय, तो इसको बोला जाता है अमोनिया बोला जाता है। ठीक, इसी प्रकार से हमारे पास जैसे मान जाए CH3COO माइनस है, तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। तो देख सकते हैं, अगर इसका देखें तो कार्बन के आसपास 3 हाइड्रोजन ऐसे इस प्रकार से लगा हुआ है, एक, फिर उसके बाद क्या है, कार्बन है, फिर कार्बन के पास क्या है, O है, एक डबल बॉन्ड से O है, एक सिंगल बॉन्ड से है, और इस पर क्या आ गया, एक माइनस आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 2 थे तो 2 बॉन्ड चाहिए, तो एक माइनस, यहाँ पर एक क्या आ गया, माइनस आ गया, और इसका नाम क्या है, एसीटेट है। ठीक, अब देखते हैं कुछ स्पेशल फैक्ट इसमें क्या होते हैं। ज्यादातर 1-2 को छोड़कर, जैसे मेरे पास क्या है, अमोनियम है, अमोनिया है, एक कहीं पर हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना। इसको छोड़कर बकिया जितने भी हैं सब में लगभग क्या है, या तो एक आइड होगा, साइनाइड वाला यानी CN है, ठीक है ना, यहाँ पर, और बकिया सबके लास्ट में 8 होगा या तो 8 होगा। ठीक, और 8 और 8 किस में लगेगा, जिसमें ऑक्सीजन होगा, ठीक है ना, और ऑक्सीजन क्या होगा, लास्ट वाले पॉइंट पर होगा, ठीक है ना। सब में देख सकते हैं, देखो ना, सब में क्या है, ऑक्सीजन लास्ट वाले में है, इसमें नहीं है, ठीक है ना, 8 है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन देख सकते हैं मैक्सिमम में है, ऑक्सीजन लास्ट में है, तो क्या है, 8 है और 8 है। मैंने इसको आप हिंदी में लिखना चाहें तो अमोनियम हिंदी में लिख सकते हैं, सब इंग्लिश वर्जन ही होता है, उसको हिंदी में खाली उच्चारण उसका हम लिखते हैं हिंदी में, ठीक है ना, प्रोनाउंसिएशन जिसको बोलते हैं। और 8 और 8 इसका मतलब है, इसलिए मैंने इसको इस वे में लिखा हुआ है, क्योंकि इसी से कुछ रिलेशंस हो सकते हैं, ठीक है ना, हम बना सकते हैं उसको। ठीक, तो किसी का भी हो, कोई भी हमारे पास एलिमेंट पॉलीएटॉमिक हो, उसका इसी प्रकार से बैलेंसिंग करके उस पर चार्ज आ जाता है, दोनों सम्मिलित होते हैं, तो जिसका ज्यादा हो जाता है चार्ज वो उस पर क्या जाता है, आयनित हो जाता है। इस प्रकार से इसका नोमेनक्लेचर हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इससे मेरे पास क्या है, ऑक्सिलेट इसको बोला जाता है, ठीक है ना, ऑक्सिलेट यानी C2O4 पर -2 चार्ज, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, इसको ऑक्सिलेट कर दिया गया। यहाँ पर ये क्या है, हाइपोक्लोराइट है, फिर क्या है, क्लोराइट है, फिर क्या है, क्लोरेट है। बढ़ क्या रहा है, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रही है, ठीक है ना, ClO- है, तो क्या हो गया, हाइपोक्लोराइट हो गया। एक ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई तो क्लोराइट हो गया, एक संख्या और बढ़ गई तो क्या हो गया, क्लोरेट हो गया, एक संख्या और बढ़ गई तो क्या हो गया, पर क्लोरेट हो गया। यहाँ पर H2O4 -2 चार्ज है, तो इसको थायोसल्फेट बोल रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या, इस पॉलीएटॉमिक्स के कुछ नाम रखे गए हैं, नामक्लेचर इसका, ठीक है ना। इसका हम क्या रख सकते हैं, नाम ये रखे गए हैं कि अगर ऐसा है तो इसका नाम ये होगा,
ठीक है ना। जैसे मेरे पास क्या है हाइड्रोक्साइड OH माइनस है तो इसका नाम क्या है हाइड्रोक्साइड है, ठीक। या तो ये मेरे पास HCN माइनस है तो इसका नाम क्या है थायोसाइनेट है। इसी प्रकार से MnO4 माइनस है तो परमैंगनेट है, जैसे हमने पोटेशियम परमैंगनेट या फिर ऐसे नोमेनक्लेचर हो सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी। यहाँ पर ये सब क्या है पॉलीएटॉमिक्स आयन के रूप में है, मतलब उनका फार्मूला है और उसका क्या है नाम है, ठीक है ना, यानी कि रासायनिक नाम, इसको हम बोल सकते हैं केमिकल नेमिंग। अब इनका जब हम किसी से बनाते हैं तो कैसे बना पाते हैं तो उसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि इतना आप याद कर लेते हैं तो आपको कभी 12th पास कर लेंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगा उस चीजों याद करने के लिए, बहुत आसान हो जाएगा केमिस्ट्री। यानी कि जितने भी आपके पास कंपाउंड्स बनेंगे इसी से बनेंगे, कोई नाम आ जाएगा तो बहुत आसान हो जाता है वहां पे ना, समझ रहे ना इस चीज को। हाँ, इसको लोग हल्के में लेते हैं, इसको पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट चैप्टर पर पहुंच जाते हैं, सोचते हैं कि हमको आ जाएगा, लेकिन कहाँ आएगा, नहीं आएगा वो। उसको याद करते हैं भैया, याद करोगे तो भी बाद भूल जाना है उसको। लेकिन जब आप इसको याद कर लोगे, जब बनाना सीख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी ये चीज याद रहेगा, बनाना सीख लिए तो आप कभी भी उसको आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो हमने पॉलीएटॉमिक्स आयन के बारे में जान लिया क्या होता है और कैसे ये आयन चार्ज आते हैं। अब हम इस पर आ जाते हैं नेमिंग पे। तो सिंपल सा आपके पास मेटल्स बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना, उसमें से कुछ उदाहरण लेता हूं, आप उसका यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। जैसे मैंने बहुत ज्यादा होता है कि हम सोडियम को ले लेते हैं, कैल्शियम को ले लेते हैं, जिंक को लेते हैं, ठीक है ना। इसी तरह बेरियम को ले लेते हैं, आयरन मेरे पास हो सकता है, ठीक है ना। मान जाए कि इस पर 2+ वाला ले लेते हैं, 3+ वाला भी होता है, ठीक है ना। कापर है मेरे पास प्लस है, ठीक है ना। एल्युमिनियम हमने ले लिया 3+ वाला ले लिया, ठीक है ना। इस प्रकार से मेरे पास क्या है ये मेटल्स हैं, धातुएं हैं, ठीक। अब जब कभी भी पॉलीएटॉमिक साइन का नेमिंग करते हैं मेटल्स पर इसका, तो हमेशा जो धनात्मक भाग होता है पहले उसका नाम बोलते हैं, और जो ऋणात्मक होता है यानी कि जो ऋण आवेशित होता है, जो ऋण आयन होता है, ठीक है ना, और एक क्या होता है धन आयन होता है, ठीक है ना। यानी कि पॉजिटिव आयन वाला होता है और एक निगेटिव आयन वाला होता है। तो पॉजिटिव आयन का नोमेनक्लेचर सबसे पहले करते हैं, यानी कि मेटल्स का नाम सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद किसका नाम लिखेंगे निगेटिव आयंस वाले का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या है मेरे पास किसी को इसको ले लिया और इसमें से किसी को ले लिया, लेकिन से उस पर क्या होना चाहिए निगेटिव चार्ज होने चाहिए। जैसे ये दोनों है तो इस पर निगेटिव चार्ज नहीं है, ये धन आयन है, ठीक है ना, ये ऋण आयन के साथ कंपाउंड्स बना सकते हैं। लेकिन और बकिया सब क्या है ऋण आयनिक है, वो इसके साथ सबके साथ कंपाउंड बना लेंगे, ठीक है ना। वो कंपाउंड्स क्या होगा मेटल्स प्लस पॉलीएटॉमिक्स आयन का। तो अब किसी का भी इन सब से किसी से भी आप नाम बोल देना केवल आपको, जैसे मैंने बोला सोडियम, जैसे मेरे पास क्या है कार्बोनेट है, ठीक है ना, क्या बोल दिया मैंने सोडियम कार्बोनेट बोल दिया। तो बस सोडियम को लिखना है Na+, फिर कार्बोनेट को लिखना है CO3 2- या -2 जो भी हो, ठीक है ना। अब देखो कार्बोनेट पर 2- चार्ज है और सोडियम पर कितना है प्लस है, भैया जब बैलेंसिंग तभी हो सकता है जब एक क्या हो दूठ ये भी हो, यानी दूठ लेना चाहता है एक देना चाहता है, तो सोडियम कार्बोनेट ही होना चाहिए उसमें, तो हम सोडियम की संख्या बढ़ा सकते हैं या उसी की संख्या कम कर सकते हैं, यही कर सकते हैं ना। जैसे नमक पानी का घोल बनाना है तब कहोगे कि भैया उसको मीठा करना है, नमक फीका करना है, तो पानी मिला के उसको फीका करेंगे, चीनी ना के चीनी ना के फीका नहीं करेंगे तो उसको क्या करेंगे सोडियम, यानी कहने का मतलब नमक अगर हल्का है तो आप सोचेंगे उसमें से पानी निकाल दें जाड़ा हो जाए, नहीं और नमक डालना पड़ेगा उसमें, ठीक। अगर फीका करना होगा तो और पानी डालेंगे उसमें, चीनी नहीं डालेंगे। इसलिए क्या कि यहाँ पर क्या है अगर ये सोडियम कम पड़ रहा है तो सोडियम को डालकर उसको बैलेंसिंग करेंगे, तो अगर एक सोडियम नहीं इसको पूर्ति कर पा रहा है तो एक सोडियम और लेकर आएंगे, तो प्लस अब भैया 2 सोडियम हो गया, ये हो गया। इसकी जो काउंटिंग होगी आप ऐसे ही लिखेंगे ना जैसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, तो यानी ये 2CO3 ये मेरे पास क्या हो गया सोडियम कार्बोनेट, ये मेरे पास पॉलीएटॉमिक आयन, ये मेरे पास क्या है सोडियम, तो सोडियम कार्बोनेट। अब कहोगे सर ये 2 कहां से, भैया 2 इसको दिया ना, इस पर 2- चार्ज था इसलिए 2 आता है, याद करने की जरूरत नहीं, केवल ये चार्ज आप याद रखोगे आपको सारे याद हो जाएंगे। अगर इसी में आता सोडियम बाइकार्बोनेट आता है तो सोडियम को लिख लिया, बाइकार्बोनेट देखो इसमें कहां पर है, तो ये रहा मेरे पास बाइकार्बोनेट, या तो इसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी जानते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। ये मेरे पास है, मैंने इसको लिख दिया HCO3- चार्ज है। अब भैया ये एक देना चाहता है और एक ही लेना चाहता है, दोनों बैलेंस हुआ तो सही लिख दो आप NaHCO3, क्या हो गया ये सोडियम बाइकार्बोनेट, सिंपल सा सूत्र हो जाता है।
किसी का भी आप किसी के साथ ले लीजिए, जैसे मैंने जिंक हो गया, अब जिंक का बोलते हैं कि जिंक हाइड्रोक्साइड बताओ आप, चलो ठीक है, तो मैंने क्या लिया, जिंक 2+ चार्ज, हाइड्रोक्साइड कितना इस पर चार्ज है, माइनस है। अब देखो इस बार क्या हुआ कि इस पर ज्यादा चार्ज है, इस पर कम है, तो आप बताओ कि अब जिंक हाइड्रोक्साइड चाहिए मुझे, तो मैं हाइड्रोक्साइड कम है तो हाइड्रोक्साइड को तो लेकर आऊंगा ना, तो हाइड्रोक्साइड लेकर आऊंगा तो क्या लेकर आऊंगा, OH माइनस लेकर आऊंगा, केवल वो लेकर आऊंगा, OH माइनस लेकर आऊंगा, दूसरा कुछ नहीं लेकर आ सकता हूँ, वही चीज लेकर आ सकता हूँ, तो दूठ हो गया। अब कहोगे सर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ZnOH2 लिख दिया, क्योंकि ये दूठ है तो दूठ लिख दिया, नहीं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि क्या है, ये हाइड्रोजन दूठ है, ऑक्सीजन कट है, एक है। अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया और ये हो गया मेरे पास, लिख गया ZnOH का होल ट्वाइस बोलते हैं, यानी OH का होल है, यानी कि पूरा, यानी दो बार है, इसको ट्वाइस, ठीक है ना। 3 रहता है तो थ्राइस बोला जाता है, 2 रहता है तो ट्वाइस। इसमें किसी का 4 4 शायद ये नहीं है कि हम उसको और कुछ बोल सकते हैं, तो ट्वाइस और थ्राइस होता है, एक होता है तो सिंपल उसे ही लिख देते हैं, ठीक है ना। तो हो गया जिंक हाइड्रोक्साइड, सिंपल रहा, ये लगाना जरूरी है, ठीक है ना। कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे लिख देते हैं ZN और इतनी चुका इसको ऐसे, ये गलत हो जाता है, ठीक है ना। ये लिखावट में Z जितना बड़ा है सिंबल में, स्मॉल लेटर में, ये बड़ा में ऐसे ही लिखावट होती है, किसी भी बुक में देख लो आप, सब में ऐसा ही होता है। तो ये क्या हो गया मेरे पास, जिंक हाइड्रोक्साइड, किसी का भी आप ले लो, जैसे मेरे पास क्या है, मैंने बोल दिया कि बेरियम, और मेरे पास क्या है, मान लिया कि नाइट्रेट का सूत्र बताओ, बेरियम नाइट्रेट का, तो मैंने Ba2+ ले लिया, चार्ज है, और नाइट्रेट पर कितना है, तो यहाँ पर देखें तो ये मेरे पास नाइट्रेट है, तो NO3- चार्ज, तब बताओ 2+ है, ये माइनस है, भैया क्यों कम है, ये कम है, एक और नाइट्रेट आएगा इसको बैलेंसिंग करने के लिए, ठीक है ना। तो एक नाइट्रेट और आ गया, तो NO3-, अब एक कट है, दूठे हैं, तो आप BaNO3 कट है, दूठ है ना, तो 2 लगा दिया, ये मेरे पास क्या बन गया, बेरियम नाइट्रेट। आसान है कि नहीं, आसान है, सिंपल सा आसान है, एकदम मस्त सा, कोई दिक्कत नहीं है इसको करने में, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 है, अब शॉर्टकट मेथड क्या है कि सर मैं क्या इतना बार बार लिखूंगा, नहीं लिखना नहीं पड़ेगा। देखो जैसे मेरे पास क्या है, और मान लिया कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र आ गया, तो आप Ca2+ CO3 2-, जितना ये दे रहा है उतना ले रहा है, तो बस सिंपल सा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र हो गया। अक्षर दिख रहा है ना, छोटा नहीं ना ज्यादा, ठीक है, मतलब जिन लोगों को छोटा दिख रहा है वो स्क्रीनशॉट लेगा, उसको जूम आउट करके देख सकते हैं, ठीक है ना, अगर छोटा होगा तो बताना। अब मेरे पास क्या है, अब जैसे किसी का भी ले सकते हैं, जैसे मैंने कह दिया कि मेरे पास एल्युमिनियम 3+ वाला है, और मैंने कह दिया कि एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र बताओ, चलो ठीक है, तो एल्युमिनियम सल्फेट का तो Al पर 3+ चार्ज, सल्फेट का SO4 क्या होता है, 2- होता है। अब देखो ये 3 लेना चाहता है, ये 2 लेना चाहता है, ये एक कम है, एक और सल्फेट लेकर आ जाएंगे हम, 2-। अब देखो तो जिसके पास 4- हो गया, जोड़ लो ना, 2- कितना हो गया, 4-। इसके पास 3 है, अब ये कम पड़ गया, एक एल्युमिनियम और लेकर आएंगे, जब एक एल्युमिनियम और लेकर आएंगे, परमाणु उसका एटम्स लेकर आएंगे तो ज्यादा हो गया, ये छठ हो गई, छठ है, देखिए सल्फेट और लेकर आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2- हो जाएगा। अभी कट है, दूठ है, तो जब दूठ है तो क्या लिखेंगे, Al2। जब एक ही परमाणु का सिंबल हो तो उसको Al2 बोल सकते हैं, अगर ये 2 परमाणु होते हैं तो हम वहां पर होल ट्वाइस बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। यहाँ पर 3 आ गया, थ्राइस हो गया। क्या सर इतना लिखना जरूरी है, नहीं, देखो चार्ज आपको पता है, तो जो इसका चार्ज होता है इस पर यहाँ पर चला जाता है, और इसका जो चार्ज होता है यहाँ पर आ जाता है, सिंपल सा। देखो तो 2 यहाँ पर है, तो एल्युमिनियम क्या हो जाएगा, दूठे, और ये 3 है तो कितना हो जाएगा, SO4 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। इसी प्रकार से मान लिया कि मेरे पास पोटेशियम पर मैग्नेट है, पोटेशियम मैंने लिखा नहीं है, तो पोटेशियम पर K+ चार्ज होता है, तो आप देख सकते हो, तो K पर प्लस, MnO4 पर माइनस चार्ज है, तो क्या हो जाता है, बैलेंस है, तो इसका सूत्र होता है KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है ना। तो सिंपल सा इस प्रकार से हो सकता है, क्या इसका नहीं बन सकता, बन सकता है, क्योंकि मेरे पास क्या NH4+ है, तो NH4+ का आप इन सब के साथ बना सकते हो। देखो ना, अगर मैंने 10 धातुओं के नाम देखा होगा, 15 देखा होगा, तो आप काउंटिंग कर सकते हैं कि कितने कंपाउंड्स के नाम मैंने कर लिया। अगर एक धातु अगर उठाऊं तो सबके साथ कुछ न कुछ बना दूंगा मैं ना, सबके साथ बनाऊंगा, सोचो कितना बन रहा है, काउंटिंग कर सकते हैं आप, ठीक है ना।
1 2 मतलब मान जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 दूना के 28, 28 केवल सोडियम से, मान जाए 28 न छोड़ के 26 ले लो, 25 ले लो, तो 25 केवल सोडियम से बन जाएगा। और मेरे पास अगर 15 है और 15 25 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 15 25 का मल्टीप्लाई, 15 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 15 गुणे 25, तो 15 25 75, अब 15 दूना 30 7 37, या ना, अरे 15 25 75, 15 30 7 37 यानी 375, यानी कि 375, यानी इतना याद कर लोगे 375 कंपाउंड्स का नेमिंग हो जाएगा इसी पॉलीएटॉमिक के साथ। अब हाइड्रोजन को लेकर आऊंगा तो और भी जबरदस्त होने वाला है, ठीक है ना, हाइड्रोजन को लेकर आ जाऊंगा तो बन जाएगा। आप देखो ना NH4+ है, अब देखो NH4+ का किसी के साथ बना लो, जैसे किसी ने कहा जाएगा भैया अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बताओ, तो सिंपल सा आप क्या करेंगे, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। मतलब ये केमिस्ट्री का 0 से चालू है, लेकिन क्या क्या है आपको मिलने देखने के लिए मिल जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपको। बस खाली क्या है, इसको याद करना है, मेमोराइज कर लेना है, आप याद कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये आपके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं याद करने के। जैसे अमोनियम बोल दिया हाइड्रोक्साइड, तो मेरे पास क्या NaH4 है प्लस है, किसी को ऐसा ना लगे कि सरल सरल वाला ले रहे हैं, आप कोई भी आप ले सकते हैं, किसी के साथ बना सकते हैं, ठीक। OH माइनस बैलेंसिंग है, तो NaH4 OH, ये हो गया मेरे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम मान लिया कार्बोनेट है, तो NaH4 प्लस कार्बोनेट CO3 2 माइनस, मैंने बोला था इसका चार्ज इस पर आएगा, तो जब इस पर आएगा तो NaH4 सम्मिलित रूप में इस पर प्लस है, तो 2 आएगा तो टोटल आएगा, तो क्या हो जाएगा NaH4 का होल ट्वाइस CO3, ये हो गया अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम बाई कार्बोनेट, तो NaH4, ठीक है ना, अमोनियम हो जाएगा HCO3, ये हो गया अमोनियम बाई कार्बोनेट। एक और भी नाम बहुत प्रचलित रहता है, ये मेरे पास है एसीटेट का, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि नाम तो सोडियम एसीटेट बोलते ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम होने का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोल दिया कि सोडियम एसीटेट का सूत्र बताओ, ये माइनस है, तो माइनस इधर की तरफ है क्योंकि ऑक्सीजन पर माइनस है, तो इसलिए अगर हम कोई भी एलिमेंट्स लेकर जाते हैं तो यहाँ पर लेकर जाते हैं। जैसे सोडियम एसीटेट का सूत्र हुआ, तो मान लिया मेरे पास Na+ हुआ और इसको बोल दिया, तो आप कुछ लोग क्या करेंगे NaCH3COO ऐसे बना देंगे, नहीं ऐसे नहीं बनता है, इस वाले में क्या होता है Na यहाँ पर लगता है, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या बन जाएगा सोडियम एसीटेट। अब मान जाए किसी ने कहा कि मैग्नीशियम एसीटेट का सूत्र बताओ, तो क्या हो जाएगा Mg पर 2+ CH3COO माइनस, ठीक। अब किसकी संख्या 2 होनी चाहिए, एसीटेट की, क्योंकि उस पर 2+ इस पर माइनस है, तो क्या हो जाएगा ये ट्वाइस में हो जाएगा, तो CH3COO का होल ट्वाइस Mg, यानी कि जो धातु होता है इस वाले में क्या होता है इधर की तरफ आ जाता है, क्योंकि ये क्या है कि ये कार्बन से रिलेटेड है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको ज्यादातर पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये इस रूप में पॉलीएटॉमिक्स है, इस प्रकार से बहुत सारे तमाम बन सकते हैं, ठीक है ना। ये मैग्नीशियम एसीटेट का सूत्र हुआ, ठीक है ना। इस प्रकार से आप जितने भी मेटल्स थे पिछले वाले लेक्चर में नहीं देखे, आप अगर नहीं जान रहे हैं तो इसका पार्ट 1 है, इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है ना। मेटल्स के नाम लिखे हैं, कब ई का और अस लगता है उसके बारे में भी हमने जानकारी ली है, और उसी थ्रू इससे आप करा के भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि मेटल्स के जगह पर हम हाइड्रोजन को लेकर आएंगे ना, हाइड्रोजन से और पॉलीएटॉमिक्स और नॉन मेटल से कंपाउंड्स बनाएंगे हम, कि क्या बनते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर किस प्रकार से होता है, तो हम उसको सीखेंगे, ठीक है ना। लेकिन आप इससे पहले कि आप इतना सब क्या कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे, ठीक है ना। आपका बहुत अच्छा केमिस्ट्री होगा और आप बहुत अच्छा से कर पाएंगे। ये मेरा क्या है कि मैं इसलिए इसको तैयार करवा रहा हूँ, मेरा पर्पज नहीं है कि जानकारी क्या होती है कि जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोगों को पता नहीं होता था, केमिस्ट्री के टीचर पढ़ा रहे होते हैं, हम पढ़ ही नहीं पाते हैं कि क्या बोल रहे हैं, कौन सा कंपाउंड्स कब आ जा रहा है, कब सूत्र इसका हो जा रहा है, कब कहाँ पर क्या लग गया, अभी यहाँ पर 2 लग गया, यहाँ पर क्या लग गया, ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स होती थी, क्योंकि हमको ये पता नहीं था कि ये चीजें कहाँ से है, तो बनाया गया है एक सम्मिलित रूप में, ये बन गया। अगर ये याद हो गया तो हम सारे फार्मूलाज एकदम बना सकते हैं, उसका नेमिंग भी कर सकते हैं, और केमिस्ट्री हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो इस बेस पर जो प्रॉब्लम्स होती हैं किसी चीज को पढ़ने के लिए, मैं वो समझा रहा हूँ। जैसे कि मैथ्स पढ़ने के लिए होता है
मैथ्स में मैंने उसका सीरीज चालू किया है, नंबर सिस्टम से हम संख्या से चालू करते हैं, कैसे संख्याएं होती हैं। इसी प्रकार से केमिस्ट्री मैंने जीरो से स्टार्ट किया कि कैसे क्या होता है, कंपाउंड्स नेमिंग पढ़ना। एलिमेंट्स के नाम तो सभी लोग ज्यादातर पीरियोडिक टेबल में मिल ही जाता है, आप पढ़ते ही हैं कि ए इसका ये सिंबल ये है, नहीं आता तो उसको भी बताएंगे। और बहुत सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको बहुत एडवांस लेवल तक मतलब काम में आती है। छोटी छोटी चीजें अगर नहीं आता है तो केमिस्ट्री हमको समझ में ही नहीं करता है, ठीक है ना। तो छोटी छोटी चीजों को जो हमको आ जाएगा तो हम और भी आसान कर पाएंगे, ठीक है ना। तो उसी को हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम और भी चीजें इसमें इंक्लूड करेंगे क्लास वाइज, ठीक है ना। तो आज का क्लास इस जगह समाप्त करते हैं, ठीक।